और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ। इमरान की पार्टी पीटीआई आज फिर से हुंकार भरेगी। आज से फिर शुरू होगा पीटीआई का लॉन्ग मार्च। आज लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होंगे इमरान खान। शाह महमूद कुरैशी की अगुवाई में ये लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। बड़ी खबर, 10 से 14 दिन में रावलपिंडी पहुंचेगा लॉन्ग मार्च। रावलपिंडी में लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे इमरान। बड़ी खबर, आपको याद होगा जब लॉन्ग मार्च इमरान खान की तरफ से निकाला जा रहा था तो फायरिंग के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया गया था लॉन्ग मार्च करते हुए, जिसमें उनके पैर में गोली लगी थी। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें बताया खतरे से बाहर है, वो ठीक है। लेकिन आज इमरान खान लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होंगे। शाह महमूद कुरैशी की अगुवाई में ये लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा और फिर 10 से 14 दिन में रावलपिंडी जब ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा उसके बाद इमरान खान इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। इन सब के बीच 3 तस्वीरें फिर से मार्च करेंगे इमरान। पहले ही उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया था कि अब मैं और ताकत के साथ मैदान में उतरूंगा और इसको देखते हुए पाकिस्तान में किस तरह से घमासान मचा हुआ है। बाजवा वर्सेस इमरान साफ नजर आ रहा है किस तरह से इस लॉन्ग मार्च के जरिए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सेना पर, पाकिस्तान सरकार पर, आईएसआई के प्रमुख पर लगातार हमलावर है इमरान खान। और कैसे अपने ऊपर जो उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था इसको लेकर भी वो साफ तौर पर सरकार को और पाकिस्तान की सेना चीफ को लगातार घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज से फिर लॉन्ग मार्च निकाला जा रहा है। महमूद कुरैशी की अगुवाई में ये लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा। 10 से 14 दिन में रावलपिंडी ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा और उसके बाद इमरान खान इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। कैसे लगातार पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है, कैसे लगातार जो तमाम इमरान खान के समर्थक हैं वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जिस समय इमरान खान को गोली लगी थी, कैसे उनकी तरफ से कहा गया था कि अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी है और अब मैं और ताकत के साथ मैदान में आऊंगा। इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में यूके देवनाथ जी आपसे करना चाहूंगी। आज से एक बार फिर से इमरान खान की पार्टी पीटीआई एक बार फिर से लॉन्ग मार्च निकाल रही है। एक बार फिर से पीटीआई के जो तमाम समर्थक हैं, जो तमाम नेता हैं, वो मैदान में, पाकिस्तान के मैदान में नजर आएंगे और इस लॉन्ग मार्च के जरिए एक बड़ा संदेश देने की लगातार कोशिश कर रहे हैं इमरान खान। इस वक्त पाकिस्तान में जद्दोजहद जो चल रही है उसका एक ही मकसद है। मकसद ये है कि इमरान चाहते हैं कि पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जितना ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा उतना ही लोगों का विश्वास शहबाज शरीफ की सरकार से हटकर इमरान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये तो जग जाहिर है कि शहबाज शरीफ को जो सपोर्ट है वो पॉपुलर सपोर्ट शायद नहीं है। और अगर आज की तारीख में अगर जनमत संग्रह पाकिस्तान में होता है तो डेफिनेटली सब सूत्र यही बता रहे हैं, इसी तरफ इंगित कर रहे हैं कि अगर आज इलेक्शन हो जाए तो इमरान की पार्टी पीटीआई को ही शायद बहुमत मिल जाएगा। और इमरान की जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं उनको भी इस मौके में एक अपना शानदार भविष्य नजर आ रहा है। इमरान की जो सपोर्टिंग पार्टीज हैं उनको लग रहा है कि वो किसी तरह से शहीए पर चली गई हैं, यानी उनका रुतबा खत्म हो गया है और वो भी इमरान को इस वक्त इसलिए सपोर्ट कर रही हैं कि शायद इसी बहाने इमरान के कंधे पर चढ़कर वह भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंट्री कर जाएं। हाँ, इमरान को गोली लगी है, इसके बारे में शहबाज की सरकार जो है काफी तरह की भ्रांतियां फैला रही है। चलिए ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी मैं, लेकिन इसी बीच इस पर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उग्र प्रदर्शन से गृह युद्ध की तरफ पाकिस्तान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के शहर शहर में बवाल मचा हुआ है। इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा काटा है। पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में लगातार हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इमरान खान पर हमले के बाद पाकिस्तान में उथल पुथल मची हुई है। देश के बड़े शहरों में पीटीआई समर्थकों का उग्र प्रदर्शन लगातार हो रहा है। जैसे ही इमरान को गोली लगी थी, किस तरह से जो उनके तमाम समर्थक थे उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, किस तरह से सड़कों पर जो समर्थक है वो नजर आ रहे हैं। इमरान खान पर हमले के बाद कैसे जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से वो चरमराती हुई नजर आ रही है। देश के बड़े बड़े शहरों में पीटीआई समर्थकों का उग्र प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर
पीटीआई के जो समर्थक है वो किस तरह से सड़कों पर उतरे हैं, किस तरह से नारेबाजी की जा रही है, आप तस्वीरों के जरिए देखिए। मुझे यकीन है कि इन तीनों लोगों ने इस पर पूरी साजिश के तहत ये किया, और मैं कोई एक आम शहरी से इसलिए फर्क हूं क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं, और मैं अगर ये एफआईआर के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता होगा। इमरान खान अपनी आईएसआई और अपने फौजी इदारे के खिलाफ उठ खड़ा है, और वो संगीन इल्जामात लगा रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। ये शख्स सर से लेकर पांव तक ये एक झूठ का एक मुजस्मा है, और कौम को बदकिस्मती से पूरी कोशिश कर रहा है कि कौम को पटरी से हटाने के लिए। मेजर शाह, मैं आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहेंगे कि किस तरह से जब इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ, उन्हें गोली लगी, उसके बाद से ही किस तरह की स्थितियां हम पाकिस्तान में देख पा रहे हैं। पीटीआई के जो तमाम समर्थक हैं वो सड़कों पर हैं, उग्र प्रदर्शन हो रहा है। जब से लॉन्ग मार्च निकाला गया तभी इमरान खान की तरफ से कह दिया गया था कि खूनी मार्च होगा ये। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इमरान खान का कहना ऐसा है कि उनको पहले से खबर थी कि उनके ऊपर हमला होएगा, उनको मारने की कोशिश की जाएगी, तो यानी कि ये एक तरीके से सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हो गया। अब इमरान खान गोली लगने के बाद आप सोचिए क्या सुपर हीरो बन रहे हैं, क्या आप पता नहीं किस हिंदी पिक्चरों से प्रभावित है, मुझे मालूम नहीं कहां से प्रभावित है ये। और ये कहते हैं कि आपको ज्वाइन करेंगे मार्च, जो ट्यूसडे को ज्वाइन करनी थी लेकिन सस्पेंड हो गई थी ये मार्च, अब वो कह रहे हैं कि अब वो स्टार्ट करेंगे। अब ये शाह महमूद कुरैशी उनके जो वो लीड करेंगे ये अभी फिलहाल वजीराबाद से। इमरान खान बाद में ज्वाइन करेंगे 10 ऑन ग्राउंड 10 दिन 2 हफ्ते के बाद। अब आप सोचिए इनको बेड रेस्ट एडवाइस किया गया है 4 से 6 हफ्ते कम से कम। और जो मैं देखा है ऑन ग्राउंड, जब जिस इंसान को एक गोली लग जाती है वो बिल्कुल उसको रेस्ट एडवाइस करते हैं। ये पता नहीं कौन सी गोली लगी है, कैसा लगा है, और ये तू मैं का जो खेल हो रहा है। अभी 13 लोग पार्टियां इकट्ठा होने की, जब कोलिशन गवर्नमेंट की डिमांड जो हो रही है वहां पे पाकिस्तान में, और ये री इलेक्शन करने की, शहबाज शरीफ री इलेक्शन होने नहीं दे रहे हैं, इमरान खान पब्लिक सपोर्ट ले रहे हैं, ये जो ड्रामा चल रहा है। और ये एफआईआर लॉन्च की है, सबसे दिलचस्प बात यह है जो एफआईआर लॉन्च की है उनकी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ट्यूसडे पे, उन्होंने कहा कि वहां के प्रोविंशियल पुलिस चीफ को के 24 घंटे में एफआईआर होनी चाहिए, और अगर नहीं होगी तो जो पुलिस चीफ है वहां का प्रोविंशियल वो सो मोटो एक्शन फेस करने को तैयार हो जाए। अब एफआईआर लॉन्च हुई, लेकिन किसके ऊपर? एफआईआर लॉन्च हुई नावेद मोहम्मद बशीर जो के हमलावर था उसके नाम पर। और जो 3 नाम जो इमरान खान ने बताए थे, शहबाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के इंटीरियर मिनिस्टर, और वहां के आईएसआई चीफ मेजर जनरल फैसल नासिर, इनके ऊपर तो कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। इमरान खान अब कह रहे हैं कि एक और ऑफिसर इसके अंदर इन्वॉल्व थे जिन्होंने प्लानिंग करी थी पूरी, मेजर जनरल फैसल नासिर के साथ, आईएसआई चीफ के साथ, जो 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ऑफ कंट्रोल रूम में बैठे हुए थे और उनको मारने का इनके षड्यंत्र रच रहे थे। अब उनका नाम डिस्क्लोज करेंगे और दूसरे ऑफिसर का। भाई धमकी क्यों देना, जो करना है कर दो ना, आर्या पार। उन्होंने पहले भी तो आपने देखा, पहले भी कहा था महीनों पहले जब सत्ता में थे, मेरे पास चिट्ठी है और ये मैं चिट्ठी डिस्क्लोज। कितने सट्टे मारोगे भाई? शहबाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठे आपस में लड़ रहे हैं। और ये है पाकिस्तान की असलियत, ये तबाह हो जाएंगे। इनको कोई तीसरे दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में ही आत्मनिर्भर है, सक्षम है अपने आप को बर्बाद करने में। अब आप देखिए बात एक और ऐसी है, बड़ी दिलचस्प बात है, कहते हैं कि दाहिने पांव में गोली लगी इमरान खान के। भाई मीडिया के आगे अगले दिन दोनों पांव में पट्टियां थी। ये पाकिस्तान के डॉक्टर ने ट्वीट किया है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इमरान खान के शब्द हैं। उन्हें बोला है कि आज की तारीख में पूरा पाकिस्तान जो है बेकारी की तरह कटोरा लेके घूम रहा है। अब आप देखिए खुद, और शहबाज शरीफ कह रहे हैं इमरान खान जो अपनी आर्मी, अपनी आईएसआई के खिलाफ बोल रहे हैं, अपने ही वहां पे जहर उगल रहे हैं, ऐसा कहना है। अब ये तू मैं में दोनों के दोनों आपस में मारे जाएंगे। और इसमें पता बीच में पिछेगा कौन? पाकिस्तान की जो आवाम है, वहां की जो कौम है,
वो वहां पे पिसने वाली है। क्योंकि देखिए जिस तरह से मेजर शाह हम लगातार दिखा रहे हैं कैसे वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। योगी देवनाथ जी, मैं आपसे एक रिएक्शन चाहूंगी इस बार। छोटे छोटे शहरों में प्रदर्शन होना, क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? और एक तरफ ये भी कहा जा सकता है जिस तरह से इमरान खान पर ये हमला हुआ, उनके पैर में गोली लगी, एक जिसको लेकर पीटीआई को हो सकता है कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा एडवांटेज तो मिला है, एक सिंपैथी तो मिली है। एक और बड़े नेता के तौर पर, बड़े हीरो के तौर पर इमरान खान जो है वो अब पाकिस्तान में उभरते हुए नजर आ रहे हैं। अनन्या, एकदम सही बात है। इस वक्त पाकिस्तान में आरोप और प्रत्यारोप का माहौल चल रहा है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के ऊपर अजीब अजीब किस्म के आरोप लगा रहे हैं। इससे सिर्फ एक ही चीज होगी कि पाकिस्तान में अस्थिरता का माहौल बढ़ेगा। और मुझे इस बात का संदेह हो रहा है कि ऐसा ना हो कि जैसा पहले भी हुआ है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई बैकडोर से अब पाकिस्तान के पॉलिटिकल एरेना को मैनूवर करके बैकडोर एंट्री कर जाए। इसकी काफी बड़ी संभावना है कि पाकिस्तान की आर्मी में जो एक इलीट ऑफिसर्स का ग्रुप है जो कि हमेशा ये बिलीव करता रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कमजोर हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज देशभक्त नहीं है या उनके इरादे नेक नहीं है या वो ठीक तरह से पाकिस्तान को गवर्न नहीं कर पा रही। ऐसे ऑफिसर्स जो हैं इस मौके का फायदा उठाकर हो सकता है तख्ता पलट कर दें या एटलीस्ट पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को इन कॉन्फिडेंस पे लेकर मार्शल लॉ लगा दें। मार्शल लॉ अगर पाकिस्तान में इस वक्त लगता है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक अच्छी खबर नहीं होगी। क्योंकि भारत तो हमेशा से ही चाहता है कि पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। लेकिन मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ जो है इस मौके को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। उनको चाहिए था कि इमरान खान को बातचीत के लिए बुलाएं, उनको कुछ सम्मान देते हुए उनको इस चीज का भरोसा दिलाएं कि पाकिस्तान में इलेक्शन सही समय पर कराए जाएंगे और ईमानदारी से कराए जाएंगे। पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन है उसने बार बार ये कहा है कि वह किसी भी वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है, उसको चाहिए तो सिर्फ सरकार से एक आदेश। अब इमरान खान जो हैं उनको भी मेरे ख्याल से कुछ सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगले साल अगर इलेक्शन होने हैं तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। 2023 अभी एकदम पास में ही। उभय पक्ष जिस तरह से आपस में इस वक्त हिंदी में हम कहते हैं एक शब्द गुत्तम गुत्ता, यानी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी। इससे उनको कुछ भी फायदा नहीं होगा। लॉन्ग रन में सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है उस पर धक्का लगेगा। और ऐसे भी फिलहाल कोई देश पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी, बुरी हालत देखकर पाकिस्तान को कोई भी देश मदद करने के लिए सामने नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है वो वास्तविक एक्चुअल रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 20% से ज्यादा होती जा रही है। लोगों को खाने पीने का सामान खरीदने में दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान की फॉरेन विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो सबसे निचले स्तर पर है। मुश्किल से 12 दिन का जरूरी सामान आया। चलिए ठीक है योगी देवनाथ जी, आगे भी आपसे इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा मैं आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के रावलपिंडी में हिंसक प्रदर्शन, इमरान समर्थकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। फैजाबाद से इकबाल पार्क तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। ट्रैफिक जैम से लोगों को भारी परेशानियां हुई और कैसे लगातार चाहे रावलपिंडी हो चाहे तमाम छोटे मोटे शहर हो, कैसे जो पीटीआई के तमाम समर्थक हैं वो लगातार सड़कों पर मौजूद हैं, नारेबाजी हो रही है, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए ये कहा जा सकता है प्रदर्शन किस तरह से हिंसक होता जा रहा है, कैसे आगजनी यहाँ पर की गई और इस बीच ट्रैफिक जैम से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हुई हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। शहर शहर किस तरह से आगजनी की जा रही है,
पाक में जगह जगह उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह आगजनी की जा रही है। दो तस्वीरें देखिए, एक पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई, और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गाड़ियों की सड़क पर लंबा जाम लग गया, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की सड़क पर खड़ी हो गई, क्योंकि बड़ी संख्या में जो समर्थक थे पीटीआई के, इमरान खान के जो समर्थक थे वो सड़कों पर थे, और जिस तरह से उन पर इस गोलीकांड को लेकर कैसे जो समर्थक हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं, सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। और वहीं इस बात का जो फायदा है वो साफ तौर पर पीटीआई को मिलता हुआ नजर आ रहा है, एडवांटेज जो है वो पीटीआई को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान लॉन्ग मार्च रोकने के लिए तैयार नहीं है, आज फिर से लॉन्ग मार्च निकाला जाएगा, और 10 से 14 दिन में जब रावलपिंडी ये लॉन्ग मार्च पहुंचेगा तब इमरान खान इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। लेकिन तो किस तरह से लगातार चाहे इमरान खान हो और चाहे पाकिस्तान की सरकार हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिरकार क्या कुछ कहा है, इमरान खान कैसे लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। शहबाज शरीफ के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 1990 यानी 1997 में जब चीफ मिनिस्टर था और 99 तक जब चीफ मिनिस्टर था, इससे कोई 900 कत्ल करवाए थे पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके स्टेटमेंट दी थी कि ये कैसे लोगों को मरवाता था पुलिस मुकाबले में। मेरा मुंह ना खिलवाएं, अगर मैंने यहां पर वो बातें कर दी तो इमरान खान न्याजी तुम्हें मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल मुंह छुपाते फिरोगे। मैं नहीं चाहता कि मैं वो बातें करूं, ये मेरे दिल में राज है, राज रहने दें इनको, कौमी राज है ये। मेजर शाह, मैं आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी किस तरह से इमरान खान जो है वो शहबाज सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और हालांकि निशाना शहबाज सरकार की तरफ से भी साधा जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच क्या समझा जाए, पाकिस्तान में स्थितियां क्या बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात कुछ आगे की करें, कुछ फ्यूचर की करें, क्या शहबाज सरकार के हाथ से चीजें निकलती हुई नजर आ रही है? शहबाज सरकार जिस तरह से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही है। अच्छा सवाल है, और आपने बड़ी अच्छी बड़ी सटीक बात करी है रनिया जी। देखिए जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अभी बहुत बड़ी चुनौती है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के आगे। वैसे भी ये कांटो बड़ा ताज पहन के गए थे ये, और ये इमरान खान जो अभी बुराई करते हैं, जो हम कहते हैं कि हम भिखारी कटोरा, जो भी हम कहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, वो खुद उनको समझना चाहिए अपने गिरबान की तरफ झांक कर कि ये काम उन्हीं का ही तो कराया था। बाद में मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, ना शहबाज शरीफ का ना इमरान खान का, मैं पाकिस्तान की असलियत बता रहा हूँ कि भाई देखिए बात ऐसी है, जो उन्होंने काम किया वही तो ये भुगत रहे अभी। जी हाँ, मगर एक बात तो मैं माननी पड़ेगी इमरान खान की, उन्होंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा जिंदगी में, वो जब तक पाकिस्तान 1947 से लेके अब तक ऐसी भावना लोगों के अंदर पैदा कर दी है जो मिलिट्री के खिलाफ जा रहे हैं। अब आपने एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहां पे कह रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री मुर्दाबाद, जनरल बाजवा मुर्दाबाद, और एक आदमी कूद रहा है टैंक के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर टैंकों, एक और वीडियो निकला है जहां पे पाकिस्तान में टैंक का रुख बॉर्डर पे नहीं है, उनका रुख उनके अवाम, उनकी जनता की ओर है, और उनकी जनता कह रही है अच्छा अब यही दिन देखने को बाकी था, आप अभी रुख बदल रहे हमारे पे। हमने आपको लड़ते हुए देखा है 65 में, हमने आपको लड़ते हुए देखा है 71 में, हमने आपको देखा है लड़ते हुए 99 में, आपकी बहादुरी यहीं तक है कीमत। तो जी हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि शहबाज शरीफ के हाथ से थोड़ी बहुत कमान खिसक रही है और इमरान खान की तरफ सिंपैथी गेन हो रही है। पूरी अभी वहां पे पाकिस्तान में जो भावना है आप देख रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान में किसी की भी हिम्मत होगी मिलिट्री के खिलाफ चू करने की भी। अभी वहां पे जनता कतार में इकट्ठा हो रही है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं। और शहबाज शरीफ वहीं पे ही 2 दिन पहले आपने देखा, एक और वीडियो वायरल हुआ था जहां पे शहबाज शरीफ साहब इजिप्ट में इंटरनेशनल सेमिनार, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने मोबाइल में नजर आ रहे हैं। वो दुनिया, उनको मतलब नहीं है दुनियादारी से कि कौन कहां पे क्या कर रहा है, वो अपने मोबाइल में घुसे हुए हैं। पता नहीं गर्लफ्रेंड चैटिंग कर रहे हैं या सरकार से कर रहे हैं, मैं नहीं जानता क्या कर रहे हैं वो, मगर अपने मोबाइल के अंदर घुसे हुए हैं शहबाज शरीफ वहां पे। तो ये एक और मजाकिया बात है, भाई वहां की सरकार सत्ता में है, उनका जहां पे काम से गए हो वो काम तो करो ना। आप अरण्या जी, आप और मैं, हम लोग भी अब जब एक कॉन्फ्रेंस में घुसते हैं अपने मोबाइल सबसे पहले हम ऑफ कर देते हैं, मगर यहाँ पे अपने मोबाइल पे चैटिंग उनको ज्यादा जरूरी लग रही है। और यही वीडियो ट्वीट किया था पीटीआई ने। और देखिए बात ऐसी है कि अभी यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब कैसे इस सिचुएशन को टैकल करेंगे ये तो वो ही जाने बस।
और मगर इसमें कोई शक की बात नहीं, जो 13 पार्टी का कोएलिशन होना है वो मुझे लग रहा है कि ऐसा, जो कि अगले साल वैसे उनका टर्म ड्यू था, वो अगले साल वैसे भी अगले साल तक अगर वो वेट कर लेते, लेकिन यहाँ पे इमरान खान ने जिस तरीके से लॉन्ग मार्च निकाली है और जिस तरीके से लोग, एक बात तो खूब और मैं मानता हूँ इमरान खान की, उनके बात करने का तरीका, वो बोलते ऐसे हैं तो उन लोग उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। मगर मैं बताऊं, ये इन्होंने साबित कर दिया कि भाई हर कोई नेता वैसे बदमाश नहीं होता, मगर इन्होंने साबित कर दिया कि ये बदमाश है, छठे बदमाश है। ठीक है, मेजर शाह आपके पास आएंगे। यूके देवनाथ जी हैं हमारे साथ इस समय, क्योंकि इमरान खान को अगर हम देखें, लॉन्ग मार्च को उनके देखें, बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर है, नाराजगी है सरकार के सामने, शहबाज सरकार के सामने तमाम चुनौतियां हैं कि इस पूरी सिचुएशन को आखिरकार कैसे टैकल किया जाए। और अगर सरकार इस सिचुएशन को टैकल करने में कामयाब नहीं हो पाती है तो अगर आम चुनाव होंगे तो इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं पीटीआई को, इमरान खान को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इमरान खान तो एक बड़े हीरो के रूप में जनता के सामने अब बनते हुए नजर आ रहे हैं इस कांड के बाद। हाँ, पाकिस्तान में कुछ ऐसा हो गया अनन्या कि जो रूलिंग पार्टी है और जो सरकार है वो ठीक तरह से अपने स्क्रिप्ट को लिख नहीं पाई। वो छोटी छोटी चीजों को लेकर इमरान खान के पीछे पड़ गए, बोलते रहे। वो बुशरा बेगम के पीछे उन्होंने भ्रांतियां फैला दी, ऐसे ऐसे वीडियो पाकिस्तान में चला दिए कि पिंकी पीरनी जो है वो ही इमरान खान को कंट्रोल कर रहे हैं। तोशखाना केस तो बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां इमरान खान को विदेशी भ्रमण के दौरान जो गिफ्ट मिले थे, बाद में उनको सही तरीके से ऑक्शन करके ही इमरान खान ने या उनके सपोर्टर्स ने खरीदा था। लेकिन मौजूदा सरकार ने उस तोशखाना केस को ऐसा कुछ बना दिया कि जैसे कि इमरान खान ने लाखों करोड़ों रुपए का कुछ भ्रष्टाचार कर लिया हो। इससे शहबाज शरीफ की जो पैठ थी पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि पाकिस्तान सरकार के पास इमरान खान के विरुद्ध कोई विशेष कुछ सामग्री या विशेष कोई एंटी इमरान खान मटेरियल नहीं है। तो अब शहबाज शरीफ जो है वो इसके पहले उनका राजनीति में शायद जो एक्सपीरियंस था वो पंजाब तक ही लिमिटेड था, यानी क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में वह ज्यादा एक्सपर्ट रहे हैं, जहां पे कि एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करना राजनीति का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसमें शायद वो ज्यादा डेवल नहीं कर पा रहे हैं। एक और चीज मैं बता दूं, शहबाज शरीफ को भी ये समझना पड़ेगा कि ऐसी हालत में अगर वो इमरान को बुरी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं या इमरान को डाउन दिखाने की कोशिश करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिकल एरेना में पाकिस्तान की इमेज जो है वो बहुत बीटिंग ले रही है। आज दुनिया के जितने देश हैं, खासतौर से अरब मुल्क, उनको शक हो रहा है कि पाकिस्तान क्या सच्ची में ही दुनिया में एक उभरता हुआ देश है, डेवलपिंग मुल्क है। पाकिस्तान हर रोज ऐसे इंडिकेशन दे रहा है जैसे कि वो रोज ही पीछे की तरफ लुढ़कता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए यूके देवनाथ जी, समय की कमी है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेजर शाह आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब के बीच कैसे शहबाज सरकार के सामने एक चुनौतियां खड़ी करते हुए इमरान खान जो है वो लगातार नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो समर्थक है इमरान खान के वो सड़क पर फिर से उतरे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, इमरान समर्थकों ने आग जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जगह पर आगजनी की गई, जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। समर्थकों में आक्रोश नजर आ रहा है, जमकर हिंसक प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। पहले जब इस लॉन्ग मार्च की शुरुआत हुई थी मई के महीने में, तब इतना ज्यादा लोगों का समर्थन जो है वो इमरान खान को नहीं मिल रहा था। लेकिन जब दोबारा से इस लॉन्ग मार्च की शुरुआत की गई तो साफ तौर पर पहले इमरान खान ने कह दिया था कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो कहीं ना कहीं खूनी मार्च होगा। ये 6 तस्वीरें कैसे शहबाज सरकार जो है वो लगातार इमरान खान पर हमलावर है, कैसे नवाज शरीफ जो है वो लगातार कितने किरदार जो है पाकिस्तान की सियासत के वो हम आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। कैसे मरियम नवाज जो है वो लगातार इमरान खान पर निशाना साधते हुए नजर आ रही, बिलावल भुट्टो लगातार इमरान को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी इमरान पर लगातार हमलावर है। और इस बीच लगातार जो इमरान खान है वो वहां की सरकार, ISI चीफ और साथ ही आपको याद होगा सेना प्रमुख पर भी वो लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।